हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके फॉर्मूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला, उसके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से वो फॉर्मूले याद कराने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अच्छी तरह और ईजिली फॉर्मूले याद हो जाए। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे आराम से एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 पे फॉर्मूले की बात आती है जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनमें यहाँ जो भी लिखा होगा कोड पे, एक्स लिखा है तो एक्स, π/4 लिखा तो π/4, 3π/2 लिखा तो 3π/2, वो आएगा, ये इससे रिमूव हो जाता है। ये पहला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा अगर वो इन्वर्स में उसके अंदर वाली वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों एक दूसरे से रिमूव होके जो एंगल होता है वही आ जाता है। तो मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। जब 10 में आएगा तो 10 का हो जाएगा, कॉट में आएगा, बस दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। आप नंबर दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट फॉर्मूले के ही इतने सारे पार्ट थे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरे फॉर्मूले में आ जाता है जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। फिर कॉस इनवर्स एक्स होगा तो सेक इनवर्स 1/x। फिर टैन इनवर्स एक्स होगा तो कॉट इनवर्स 1/x। अब इसी का उल्टा भी चलता है। उल्टा कैसे चलता है? मतलब कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो हम लोग लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/x, और अगर यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स होगा तो हम लोग लिख लेंगे कॉट इनवर्स 1/x। और सॉरी, कॉट नहीं है, यहाँ कॉस इनवर्स है। और जैसे यहाँ टेन है, अगर कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे टेन इनवर्स 1/x। आप देखिए, पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूला लिया कहाँ से गया है। जब आपने हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया है, तो एक फॉर्मूला बताया जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा होता है बराबर बताया जाता है 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर बताया जाता है 1/cot थीटा। देखिए, यही तो बताया जाता है। इन्हीं फॉर्मूलों को उठा के ये फॉर्मूले आए हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो आप एक्स को क्या लिख दो 1/x, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक में। और कॉसेक को अगर 1/, में कर दोगे जो उसका एंगल है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अगर कॉस में है तो वो सेक में, सेक में है तो कॉस में, 10 में है तो 1/, करेंगे कॉट में। मतलब कहने का सिंपल सा है कि जो भी एंगल में, जैसे साइन इनवर्स π/2 लिखा है तो अब इसको हम लोग क्या, अगर हम इसको 1/π/2 लिखेंगे तो बस हमें क्या आगे लगाना होगा? कॉसेक इनवर्स। तो मतलब जो एंगल होगा वो 1/, में पहुंच जाएगा, पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो चेंज होगा। चेंज किस तरह होगा? साइन वाला कॉसेक में, कॉस वाला सेक में, और टेन वाला कॉट में। तो 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको। पहले वाले जो 6 फॉर्मूले थे और ये वाले जो 6 फॉर्मूले थे। ठीक है, अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसका कहने का मतलब क्या है और उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे वो समझ लेते हैं।
जो फॉर्मूला है वो ये है कि अब हमें दो वैल्यू जो होंगी उनका जो मान होगा वो π/2 लिखना है। अब π/2 का मतलब ये है जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, जैसे साइन का होता है, जैसे साइन का पेयर है तो साइन और कॉस का पेयर है, वैसे ही अगर आप टेन में आओगे तो टेन में जो आपको पेयर मिलेगा वो टेन और कॉट का होगा। मतलब tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। मतलब इन फॉर्मूलों का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के एंगल सेम हो जाए तो उसकी जगह हम π/2 लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख ले साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, सेम है। एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है, एंगल सेम होने चाहिए और साइन और कॉस का, टेन और कॉट का, सेक और कॉसेक का ही रेशियो होना चाहिए, तभी आप π/2 लिख पाएंगे। और हम लोग किस तरह से याद कर लेते हैं कि जहाँ पर x होगा वहीं, ये एक फॉर्मूला है जो आपको बताया गया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जब यहाँ x ही होगा तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। x यहाँ पर कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एंगल वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों तरफ एंगल जब सेम होंगे तब आप ये लिख सकते हो। अब ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होगा तो आप उसके बराबर में π/2 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में एक साथ तीनों लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो साइन की बात आती है, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन में अगर क्या आएगा तो टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप आओगे तो टेन में अगर फॉर्मूले पूछा जाएगा तो टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और यहाँ पर जब आओगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और ये तीन फॉर्मूले बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 90% क्वेश्चनों में फॉर्मूले यूज़ होंगे, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जितने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है उतने ज़्यादा टिपिकल भी हैं, लेकिन देखो कैसे इसको इजी बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हम कैसे याद रखें। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में भी और हाई स्कूल में भी, ठीक है। और ऐसे ही जब कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो पहले अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का अगर कॉस में लगाना है तो देखिए कॉस इनवर्स तो याद ही रहेगा, हमें ये याद करना है। तो अगर आपको ये मामला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब 1 मिनट के लिए कॉस थीटा को x मान लो। तो अगर हम कॉस थीटा बराबर x मान लो तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ देखो स्क्वायर नहीं लगा है, जब इससे स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी जब भी साइन इनवर्स एक्स का कॉस के पदों में फॉर्मूला आएगा तो आपको क्या याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को x मान लो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब अंडर रूट लगा देंगे यहाँ से स्क्वायर हटा के तो अंडर रूट 1 माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक। जैसे ये फॉर्मूला है वैसे ये फॉर्मूला है। अब साइन में वही चीज कर लूँ कि अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर, ठीक। बात याद समझ में आए कि नहीं है आपको, ठीक है। तो करना क्या है कि जब ये फॉर्मूला पूछा जाएगा तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है,
ये पूछा जाएगा तब भी ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये कैसे आएंगे, इन्हें किस तरह याद करना है। तो देखो आपको ये बता दूं कि tan थीटा में tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो यहाँ पर जब साइन आएगा तो हमें क्या कर लेना है, देखो साइन ऊपर है तो उसका टर्म्स ऊपर ले लो और कॉस का टर्म्स नीचे कर दो, देखो tan में कन्वर्ट हो गया। अब वैसे जब कॉस की बात आती है, ठीक है, तो कॉस में देखो फिर वही बात, साइन का टर्म्स ऊपर लिख लो और कॉस का नीचे लिख लो, देखो तैयार हो गया फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब कभी कभी जैसे अब अगर और आप फॉर्मूले बनाना चाहो इससे तो और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे, अगर आप कॉट में लिख लो तो कॉट में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अंडर में 1 माइनस स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप कॉसेक में लिख लो तो कॉसेक में लिख लोगे तो भी वो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इसी तरह आप जितने चाहो उतने फॉर्मूले और आगे लिखते जा सकते हो, ठीक। वही सिस्टम यहाँ पर भी है। तो ये दोनों तो आपको क्लियर हो गए। अब बात आती है tan की। tan को वैसे याद करें कि साइन में क्या होगा, तो देखिए साइन में आया है तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर इसको कंपेयर कर जाए तो सिर्फ डिफरेंट कितना है कि यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है और जबकि वहां पर क्या है, माइनस में। तो यानी जब भी tan की बात होगी तो नीचे के जो स्क्वायर होंगे वो प्लस ही होंगे। ये आपको याद रखना है कि नीचे जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में क्या हो जाएगी, प्लस की ही आएगी। अब ऊपर साइन में आओगे तो x की होगी, कॉस में आओगे तो 1 की होगी, ठीक है। क्लियर हो गए फॉर्मूले। नंबर 1 पे फॉर्मूले हम लोगों ने याद करा था, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू केवल उसका एंगल यानी एक्स आएगा। अगर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा तो क्या जाएगा, थीटा। नंबर दूसरे पे साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक। उसको सारे फॉर्मूले डिस्कस करें। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। फिर इस फॉर्मूले की बात आई तो साइन इनवर्स एक्स का पूछा जाएगा तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग में वही चलना चाहिए जो मैंने बताया है, ठीक। और उसके बाद अगर tan में पूछता है तो देखो tan इनवर्स साइन ऊपर होगा यानी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। अब हम प्लस वाले फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूले इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, और पॉसिबल हो भी जाएगा तो तब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए बस मैं इनके प्लस वाले और फॉर्मूले ले लेता हूँ। उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा नहीं, समझाऊंगा कि किस तरीके से पूछा जाएगा और आपको किस तरीके से करना होगा, फिर आप करिएगा। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सबमिट कर लेंगे। तो देखिए अब प्लस वाले फॉर्मूले पहले हम लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये जो तीन फॉर्मूले हैं साइन, अब इन्हीं से कन्वर्ट होके आगे वाले भी फॉर्मूले बनते हैं। अब आगे वाले फॉर्मूले किस तरह बनते हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे हमने इनका तो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे का फॉर्मूले का मतलब है, अब जब माइनस में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको यहाँ माइनस कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। जब यहाँ माइनस का पूछा जाएगा तो इसका अपोजिट कर लेना है, यानी बस यहाँ प्लस का कर लेना है। जब यहाँ पूछा जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सिर्फ सिंबल क्या होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो भी सिंबल होंगे वो बदल जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ सिंबल में चेंजमेंट होगा। मतलब जब माइनस में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ माइनस कर लेना है, यहाँ प्लस कर लेना है। तो देखिए दो ये फॉर्मूले हो गए, दो ये फॉर्मूले हो गए, दो ये फॉर्मूले हो गए, ये 6 फॉर्मूले क्लियर हो गए। ठीक है, और एक 10 में ये फॉर्मूला बहुत आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। जब 3 पद दिए हो तो आप दो दो करके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर 3 भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो अब इन फॉर्मूलों को याद करने का सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसको जैसे याद करना हो तो आप इसको कैसे याद करोगे, इसको इस तरीके से याद करोगे। आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए जो साइन साइन वाले टर्म्स हैं उनकी जगह इक्वली पार्ट लिख दिया है, लेकिन जो कॉस वाला टर्म्स है उसकी जगह अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर हुई है, क्योंकि जब हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए कॉस ए कॉस बी का मान लिख दिया, और जब इसकी बात आई तो अंडर में 1 माइनस के स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ ये चीज़ आएगी वहाँ अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी है तो अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर बी आ गया तो यानी अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी, और यहाँ पर क्या लिखना है अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप चाहो इस फॉर्मूले से इनको लिंक करके याद कर सकते हो। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, तो देखिए tan a की जगह x मान लो, tan b की जगह y, पूरा फॉर्मूला हो गया। सिर्फ a की जगह आपको क्या लिख लेना है, x लिख लेना है, और b की जगह क्या लिख लेना है, y लिख लेना है। बाकी जब आप फॉर्मूले करते जाओगे तो इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। ठीक है, और अभी और भी फॉर्मूले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जितने फॉर्मूले हमने आज आपको बताए हैं, ठीक, काफ़ी फॉर्मूले हो गए हैं, इन पे मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन करोगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से पूछा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। कुछ तो बिल्कुल फॉर्मूले पे ही बेस्ड होंगे, जैसे पूछ लेगा tan इनवर्स 3/7 प्लस tan इनवर्स 4/8, इसको सॉल्व करो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसे जब वो साइन में पूछ ले साइन इनवर्स 3/7 माइनस साइन इनवर्स 8/7, अब इसमें भी वही आप कर लो। कॉस में पूछ लेता है तो आप कॉस में लगा दो, कॉस में लग जाएगा। तो अब जब केवल वैल्यू पूछता है तो हम नॉर्मल फॉर्म में लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो कहता क्या है tan में दिए रहेगा कॉड में प्रूफ कराएगा, साइन में दिए रहेगा तो कॉस में प्रूफ कराएगा, कॉस में दिया रहेगा तो साइन में प्रूफ कराएगा। लेकिन जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू तो कॉस में ही आएगी, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू तो साइन में ही आएगी। तो इसको कन्वर्ट कैसे करा जाता है, वही जो फॉर्मूले मैंने आपको 3 बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप उस बात को फोकस कर लीजिए, आपको फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो तब, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका मान बताइए। तो आपको क्या करना है, ये भी वही क्वेश्चन है, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया है आप वो लगा लीजिए और कर लीजिए, आपको आसानी से और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो प्लस वाले क्वेश्चनों की बात हो गई, ठीक, और उसके पहले जो इस तरीके के क्वेश्चनों की बात हो गई कैसे पूछे जाएंगे। अब उनकी बात कर लेते हैं जो जो मैंने 3 क्वेश्चन बताया आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें जैसे ऐसे पूछ लेता है कि अगर tan इनवर्स x बराबर 4/3 हो, ठीक है, तो आप साइन इनवर्स याद करो, साइन इनवर्स एक्स याद करो या कॉस इनवर्स एक्स याद करो। तो इस तरीके के फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको वो फॉर्मूले लगा देंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको करना क्या है, अपने जिसके पास बुक होगी उसको अपनी बुक को खोलना है और खोलने के बाद इस एक्सरसाइज को ओपन करना है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचेगा तो वो अभी मैं लास्ट वीडियो में इसकी जो होगी उसमें बचे हुए फॉर्मूलों को और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आप अब जाने जितने भी बेसिस क्वेश्चन आप करने की कोशिश कर लीजिए। अगर आपसे हो जाते तो अच्छी बात है, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि फॉर्मूले आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बार बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।